जितने भी घर पे झंडे लग रहे ना कांग्रेस के, पार्षद जी आपको कह रहा हूँ मैं, सबके फोटो खींचो, सारी सुविधा बंद करो। कोई फर्क नहीं पड़ता है, 5-10 घर वोट नहीं देता, लेकिन सबक सिखाओ। दोस्तों जय हिंद। जब ताकत का गुरु सिर चढ़कर बोलने लगे, जब सत्ता का नशा इंसान को पागल कर दे और जब ताकत का गुरूर इंसान के दिलो दिमाग को खत्म कर दे, तब आप समझ सकते हैं कि उसका नाम क्या होगा। और उसका नाम मौजूदा हालात में होगा भारतीय जनता पार्टी, जिसके हाथ में सत्ता क्या आ गई, खुद को दादागिरी करने लगी, खुद गुंडई पर उतर आई और बदसलूकी करने लगी है। और हालत ये हो गई है कि जो लोग ये कहते हैं कि ईवीएम में गड़बड़ी हो जाती है, विधायकों की सेटिंग हो जाती है और ईवीएम को सेटिंग कर करके बीजेपी सत्ता में आ जाती है, ये बात गलत है। ये बात गलत है, इस बात को हम आपको बताएंगे आगे। लेकिन सुनिए पहले मामला क्या है। मध्य प्रदेश के रतलाम से एक वीडियो सामने आया जिसमें बीजेपी का नेता दूसरे लोगों को ये धमकाते हुए कह रहा है कि इन लोगों के मिलने वाली जो सरकारी सुविधाएं हैं उनको बंद करो, फौरन बंद करो, क्योंकि ये लोग किसी और पार्टी को पसंद करते हैं, किसी और पार्टी का झंडा लगाए हुए हैं और ऐसे लोगों को सबक सिखाने की जरूरत है। सबक सिखाना, अब आप समझ सकते हैं कि सबक सिखाने का मतलब क्या होता है और सबक सिखाने वाला शब्द किसके लिए इस्तेमाल होता है, किनके लिए इस्तेमाल होता है, कब और क्यों इस्तेमाल होता है। मध्य प्रदेश के रतलाम का एक वीडियो सामने आया जहां महापौर का चुनाव चल रहा है और वहां एक प्रत्याशी है बीजेपी के, प्रहलाद पटेल। और प्रहलाद पटेल ऐसे ही अपने किसी इलाके में जाते हैं और इलाके में जाने के बाद वहां देखते हैं कि वहां तो कांग्रेस का झंडा लगा हुआ है और कांग्रेस का झंडा छतों पर देखकर, घरों पर कांग्रेस का झंडा लहराते देख वो अपना आपा खो बैठते हैं। और उसके बाद वो कहने लगते हैं, बाकायदा अपने लोगों को आदेश देते हैं कि जितने भी घर पर कांग्रेस के झंडे लगे हैं, पार्षद जी मैं आपसे कह रहा हूं इनकी फोटो खींच लो, सारी सुविधाएं बंद करो इनकी, कोई फर्क नहीं पड़ता, 5-10 घर वोट नहीं देते, लेकिन सबक सिखाओ इनको। ये बात बीजेपी के प्रत्याशी कह रहे हैं जिनका नाम है प्रहलाद पटेल और ये महापौर के प्रत्याशी हैं रतलाम से। अब आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से धमकी के आधार पर बीजेपी कुछ भी करा सकती है, कुछ भी बोल सकती है, कह सकती है। लेकिन अब जब मामला सामने आया तो बड़े ही मासूमियत भरा जवाब वो दे रहे हैं, लगता है कि बहुत दूध पीते बच्चे हैं और जस्ट अभी अभी पैदा हुए हैं। इसके बाद क्या होता है हम आपको भी सुना देते हैं कि आखिर इन्होंने अपने बयान में कहा क्या है। जरा आप इनका बयान सुन लीजिए कि ये क्या कह रहे हैं, उनके गुस्से का आलम देख लीजिए। बंद कर दो ना सारी चीजें, कांग्रेस के झंडे लगाने तो क्यों भारतीय जनता पार्टी की सुविधा ले रहे हो। ये जितने भी घर पे झंडे लग रहे ना कांग्रेस के, पार्षद जी आपको कह रहा हूँ मैं, सबके फोटो खींचो, सारी सुविधा बंद करो। कोई फर्क नहीं पड़ता है, 5-10 घर वोट नहीं देता, लेकिन सबक सिखाओ। तो देख लिया आपने, इस वीडियो को ट्वीट करते हुए एनडीटीवी के पत्रकार हैं अनुराग तिवारी मध्य प्रदेश से, उन्होंने ट्वीट किया है, लिखा है रतलाम के शिवनगर गरीब बस्ती में मध्य प्रदेश कांग्रेस के झंडे को देखकर बीजेपी महापौर प्रत्याशी प्रहलाद पटेल भड़क गए। कहा जिसने कांग्रेस के झंडे लगाए उनकी लिस्ट बनाओ, उनकी सारी सुविधाएं रुकवा दो। नेताजी भूल गए पैसा जनता का ही है, उनकी पार्टी का नहीं। बाद में कह रहे हैं बहुत कुछ एडिट कर दिया गया, यानी उनका इल्जाम है कि एडिट कर दिया गया, हमने ऐसा वैसा कुछ कहा नहीं है। उनका बयान भी आपको भास्कर के हवाले से हम भी आपको सुनाएंगे, लेकिन तब तक इस बयान ने कहां तक आग लगाई है उसको जरा सुन लीजिए। उत्कर्ष सिंह है, पत्रकार हैं, उन्होंने लिखा है कि जिनके भी घर पर कांग्रेस के झंडे लगे हैं सारी सुविधाएं बंद करो उनकी। मध्य प्रदेश के रतलाम में बीजेपी के महापौर प्रत्याशी प्रहलाद पटेल। और इसी ट्वीट को रिट्वीट करते हुए, कमेंट करते हुए, बाकायदा लिखते हैं, रिट्वीट करते हुए सुरेंद्र राजपूत लिखते हैं, ये कांग्रेस के नेता हैं, लिखते हैं कि तुम्हारे बाप का राज नहीं है प्रहलाद पटेल, लोकतंत्र का और संविधान का राज है। तुम्हारी हैसियत नहीं विधि सम्मत कोई सुविधा बंद करने की।
बाकी तुम्हारे शायद बाप दादा भी कांग्रेस के झंडा और डंडा उठाकर चलते होंगे। चुनाव लड़ो, गुंडई नहीं। चुनाव लड़ो नहीं, गुंडई नहीं मत करो। चुनाव लड़ना तो लड़ो, गुंडई मत करो। तो ये बात कही है प्रहलाद पटेल ने। और प्रहलाद पटेल सिर्फ यहीं तक मामला नहीं रुकता। इस मामले में जब छीछा लेदर होने लगी, थू होने लगी, तो प्रहलाद पटेल क्या रहे हैं इसको भी सुन लीजिए। ये भाजपा के प्रहलाद पटेल कहते हैं कि वो शिवनगर चुनाव प्रचार के लिए गए थे। वहां पर प्रधानमंत्री आवास के मकानों पर कांग्रेस के झंडे लगे देखे। घरों के लोगों को समझाने का प्रयास किया, घर के जो लोग थे उनको समझाने का प्रयास किया कि भाजपा ने आपको इस योजना का लाभ दिलवाया है तो आपको भाजपा के झंडे लगाना चाहिए। इसके बाद इस वीडियो में एडिट किया गया है, मुझे मालूम नहीं है। प्रहलाद पटेल ने इसकी शिकायत पुलिस में किए जाने की बात कही, यानी वो कंप्लेंट अपनी पुलिस में करेंगे और पुलिस में शिकायत करेंगे। उनका कहना है कि जो है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो घर बने थे उन घरों पर जो है कांग्रेस के झंडे लगे हुए थे। हमने इसका विरोध किया, हमने समझाया कि भाई देखो ये सुविधा तुम्हें जो है बीजेपी ने दी है तो बीजेपी का झंडा लगाओ। यानी ये चाहते हैं कि जहां जहां सरकारी सुविधाएं जाएं, एक मतदाता अपने दिमाग को टटोल कर सोच समझ कर वोट ना करे, वो बस यही काम करे कि जहां इनकी उज्ज्वला गई हो वहां पर ये बीजेपी का वो झंडा लगाते फिरें। सुलभ शौचालय अगर बना हुआ है तो वहां बीजेपी का झंडा लगे। यानी हर वक्त व्यक्ति जो है अपने सिर माथे पर भाजपा का झंडा उठाते हुए घूमा करे, तब इनको लगेगा। और चुनाव प्रचार के दौरान जब ये अपने क्षेत्र में गए हैं तो इनको क्या जरूरत है इस तरह की बात कहने की। आप चुनाव में गए हैं, प्रचार करने गए हैं, प्रचार करिए और निकलिए। आपने समझा लिया, बुझा लिया। धमकाने वाला कौन सा रिवाज है? क्या बीजेपी इसी तरह से धमकी देकर के सत्ता में आती है लोगों को? क्या जिन जगहों पे चुनाव में ईवीएम में सेटिंग की बात आती है, गड़बड़ी की बात आती है, अब ये सवाल वहां भी उठता है कि क्या बीजेपी के नेता ऐसे ही लोगों से वोट हासिल करते हैं धमकी दे करके? क्या बीजेपी के लोग इसी तरीके से चुनाव में वोट पाते हैं, मतदाताओं को डराकर धमकाकर कि हमको वोट नहीं दोगे तो तुम्हारी ये सुविधा चली जाएगी, वो सुविधा चली जाएगी, ये सुविधा खत्म हो जाएगी? ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। अब ये कह रहे हैं कि पुलिस केस करेंगे। अब अगर पुलिस केस आपको करना है तो किस बेस पर करेंगे और अब तक रुके क्यों हैं? जब आपको पुलिस केस करना ही है और ये आप कह रहे हैं कि जो वीडियो वायरल हो रहा है वो कांग्रेस के लोगों ने एडिट करके वायरल किया है, तो अगर एडिट करके वायरल किया है तो असली वीडियो आप पेश कर दीजिए। उसके जवाब में आपको मीडिया में बाइट देने की जरूरत नहीं है, सीधे उसे ट्विटर पर अपलोड कर दीजिए, सोशल मीडिया पर अपलोड कर दीजिए जहां से वीडियो आपका पहला वाला वायरल हुआ था जिसे आप गड़बड़ बता रहे हैं। तो जो असली वाला वीडियो आप भी उसे सोशल मीडिया पर अपलोड करके मुंह तोड़ जवाब दे दीजिए। चाहे बीजेपी के अलावा कांग्रेस हो, कोई भी पार्टी हो, जिसने भी इस तरह की हरकत की हो, भले ही आपके पार्टी के कार्यकर्ताओं ने वीडियो को शेयर कर दिया हो, डाल दिया हो, लेकिन आप किसी चीज को गलत तब कहेंगे जब उसके बराबर में आप एक असली वीडियो रखेंगे। तो ओरिजिनल वीडियो रख दीजिए। हमने तो सुना है कि भाजपा का आईटी सेल बहुत कामयाब है, तमाम सियासी पार्टियों से 4 कदम आगे रहता है, भविष्य में जीता है वो। तो इतना तेज तर्राक आईटी सेल जिसके पास है, क्या उसके पास अपनी वीडियो नहीं है ओरिजिनल दिखाने के लिए, साबित करने के लिए? तो असली वाला वीडियो डाल दीजिए। आपको इतना रोने धोने की जरूरत ही नहीं, मीडिया में आंसू बहाने की जरूरत ही नहीं है, अपनी सफाई पेश करने की जरूरत ही नहीं। सीधे कह कि भैया वो नकली था, ये देखो असली वीडियो। हमने तो उसमें कुछ कहा ही नहीं। हम तो सबको जय श्री राम का नारा लगाने के लिए भी नहीं कह रहे हैं, हम तो लोगों को धमकाने के बाद भी नहीं कह रहे हैं। हम तो सबको कह रहे हैं कि ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। हम तो कितने बड़े गांधीवादी हैं, आप सीधे साबित कर दीजिए उसमें। तो नहीं, क्यों? क्योंकि इनके पास होना भी तो चाहिए। इनके बहुत से लोग होंगे, इनके समर्थक होंगे, जब प्रचार में उतरते हैं तो सबके हाथों मोबाइल फोन होता है, कैमरे होते हैं, सभी लोग रिकॉर्डिंग कर रहे होते हैं। तो अपने एक भी चेला चपाटी को पकड़ करके वीडियो दिखा दीजिए। कोई तो फेसबुक लाइव किया होगा, कोई तो यूट्यूब पे लाइव किया होगा, ओरिजिनल वीडियो दिखा दीजिए, सबको साबित हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि चोर की दाढ़ी में तिनका है और ऐसा ये नहीं कर सकते। इस मामले में सख्ती से निपटने का काम करना चाहिए चुनाव आयोग को, और चुनाव आयोग इस पर काम नहीं कर रहा। चुनाव आयोग अगर चाहे तो इनकी सदस्यता को रद्द कर सकता है, इनके चुनाव लड़ने पर पाबंदी लगा सकता है। लेकिन चुनाव आयोग को बारे में आप जान ही रहे हैं, चुनाव आयोग आजकल किस तरह से एक्शन लेता है। बहुत करेगा, 24 घंटे के लिए चुनाव प्रचार पर रोक लगा देगा।
इससे ज्यादा क्या करेगा? और ये बात इनको भी पता है जो धमकी दे रहे नेता कि चुनाव आयोग हमारा क्या कर लेगा, क्या उखाड़ लेगा। लेकिन अगर चुनाव आयोग ने इनकी सदस्यता ही रद्द कर दी और ये उम्मीदवार ही नहीं रहेंगे, तब ऐसे लोगों को पता चलेगा कि आखिर क्या होता है। फिलहाल क्या कहेंगे इस धमकीबाजी वाले वीडियो के बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और विभाग की निष्पक्ष स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन का घंटी वाला बटन जरूर दबा दें ताकि हमारे चैनल पर आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। शम्स तबरेज को दीजिए इजाजत। जय हिंद।